हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना कई बार देखना। निदा फाजली साहब के लाइन में थोड़ा अलग तरीके से बोलना चाहती हूँ कि जिसे भी देखना जाति के चश्मे से देखना। हर आदमी की आखिरी सच्चाई उसकी जाति होती है। यूजीसी के मसले पर पूरे देश में जो स्थिति देखने को मिल रही है, उसमें एकदम सच्चाई सामने आ गई है कि कोई अधिकारी हो, उसकी भी जाति है, कोई राजनेता हो, उसकी भी जाति है, कोई कितने भी बड़े ओहदे पे, संवैधानिक ओहदे पे, पेशे से पत्रकार हो, जो हो, उसकी आखिरी सच्चाई उसकी जाति है। चाहे एक बार दिखे, 10 बार दिखे, जब दिखे, दिखे जाने हैं। लेकिन मेरा कंसर्न किसी और मसले को लेकर है कि फिलहाल पीएम मोदी के सामने जो चुनौती है, उसे देखकर बुरा लग रहा है कि आखिर बीच का रास्ता हो क्या सकता है इस पूरे मुद्दे में। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आग से खेलने वाली नौबत है। मतलब यहां से कहां जाना है, यहां से क्या रास्ता है सरकार के लिए। वैसे सरकार की तरफ से स्टेटमेंट तो आ चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है और हम किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे, हम किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। लेकिन क्या इससे जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, जो छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस में वहां पे हो हंगामे पे उतारू हो गए हैं, कई जगहों पे यहाँ तक कि मोदी सरकार को नहीं जिताने, मोदी को हराने की शपथ ली जा रही है कि आज के बाद हम वोट नहीं देंगे, ये नाराजगी क्या खत्म हो जानी है? क्योंकि नाराजगी का स्तर देखिए, लोग बीजेपी और या सवर्ण नेताओं को चूड़ियां भेज रहे हैं कि तुम लोग बोल नहीं सकते तो ये चूड़ियां पहन लो। इस हद तक की नाराजगी है और इसके बाद अब सरकार को कोई ना कोई फैसला ऐसा लेना है जिससे कि ये नाराजगी शांत हो। क्योंकि आने वाले दिनों में ये आग और भड़कनी है, आने वाले दिनों में ये लोग गुस्से में और सड़कों पर उतरेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस पे सोचने की जरूरत है। सरकार ने वैसे सोचना शुरू कर दिया है, लेकिन वो कहते हैं ना, वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि वो कहां से ऐसे रास्ते पे बुद्ध के हिसाब से मध्यम मार्ग के जरिए आगे बढ़े जिससे कि उनके ओबीसी, उनके एससी एसटी और उनके सवर्ण सब खुश हो जाए, मतलब हिंदू वोटर्स उनके खुश हो जाए। वैसे मैं मुस्लिमों को कहना चाहती हूँ कि भाई ये पहला देश का मुद्दा है जिसमें आप लोगों की कोई भूमिका नहीं है। ना आपसे कोई हाँ पूछ रहा है, ना आपसे कोई ना पूछ रहा है। कई राजनेता तो खुद से आके, मुस्लिम राजनेता, मैं नाम अभी मिस कर रही हूँ, आई थिंक समाजवादी पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो खुद से सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं सवर्णों के साथ हूं और सवर्णों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से फिलहाल माहौल बना हुआ है। लेकिन हाँ, यूजीसी के बहाने सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इंतजार कीजिए कि सरकार का स्टैंड क्या होता है। मतलब सरकार का मतलब मोदी जी का, मोदी जी क्या इस पे स्टैंड लेते हैं। क्योंकि फिलहाल वो लोग नाराज हुए हैं जो आंख बंद करके हर मुद्दे पर गवर्नमेंट की ना सिर्फ तारीफ करते हैं बल्कि सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिस पर फिलहाल वो नाराजगी दिखा रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं। वैसे इन लोगों से ही सीखना चाहिए और इन लोगों को इस बात को कंसिडर भी करना चाहिए कि हर आदमी का लोकतांत्रिक अधिकार है सरकार के खिलाफ जाना, सरकार के से सवाल पूछना, सरकार के खिलाफ में सड़कों पर उतरना। ऐसा नहीं है कि कोई अगर सवाल उठा रहा है तो वो देशद्रोही हो जाता है, कोई सवाल पूछ रहा है तो वो गलत हो जाता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। और इसीलिए जब अगली दफा कोई मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो जिस तरीके से ये फिलहाल माहौल बना हुआ है, उसको देखकर आप समझ जाइएगा कि सबकी अपनी अपनी नाराजगी है, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। फिलहाल मैं आपसे फिर वही दोहराऊंगी कि आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक है आपका, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यूजीसी में बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या सरकार प्रेशर में है, क्या सरकार प्रेशर में आकर कोई कदम उठाने वाली है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। और फिलहाल आप मेरे नए दर्शक है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।